नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की चर्चा के साथ। यहां आज से विधिवत दीपक बैच, जिनकी शुरुआत हो चुकी है पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर, राजधानी रायपुर के कांग्रेस भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के नए कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच ने शपथ ग्रहण की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के तमाम आला नेता मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में दीपक बैच ने कहा कि हम 18 घंटे काम करके ईमानदारी से सरकार बनाएंगे। अगले 3 महीने में हम दिन रात काम करेंगे। ये भी कहा कि दिल्ली से लौटने पर रायपुर में जोरदार स्वागत भी हुआ। बरसात का पानी भी हमारे युवा कार्यकर्ताओं को डिगा नहीं सका। इस मौके पर यह भी कहा कि कांग्रेस सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पर ही अब चुनाव लड़ेगी और दोबारा सत्ता में आएगी। तो फिलहाल 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीपक बैच जैसे ही रायपुर में पहुंचते हैं, उसके बाद किस तरह से भव्य स्वागत उनका किया जाता है। झमाझम बारिश के बीच भी कार्यकर्ताओं का हौसला डगमगाया नहीं, इस बात का जिक्र भी वो कर रहे थे। दीपक बैच ने शपथ ग्रहण की, उसके साथ साथ 75+ का नारा भी साथ ही दिया। ये भी कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने वाले हैं और अच्छा कंपटीशन बीजेपी को देंगे। हमारे पास किसान का चेहरा है, हमारे पास युवाओं का पसंद का चेहरा है, हमारे पास गरीब मजदूर को चाहने वाला चेहरा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, उनके पास तो 15 साल राज करने के बाद कोई चेहरा तक नहीं है उनके पास। कभी बोलते कमल के फूल से हम लड़ेंगे, कभी बोलते पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ेंगे। मैं तो चुनौती देता हूं, अगर हिम्मत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़के देखे छत्तीसगढ़। साथियों, हमारा लक्ष्य 75+ सीट जीतकर आना, इसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। तो दीपक बैच के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार उनके साथ मौजूद रहे और इस दौरान पार्टी नेताओं को संबोधित भी मुख्यमंत्री ने किया। कहा कि दीपक बैच को एयरपोर्ट से राजीव भवन आने में 3.5 घंटे लगे हैं। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इंद्र भगवान ने भी उनका स्वागत किया। इस बार मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पार्टी का जो आदेश है वो शिरोधार्य है। बैच सबसे कम उम्र के पार्टी अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन सबको पार्टी अध्यक्ष के रूप में सम्मान उनका करना है। हमारे सामने मुकाबले के लिए बीजेपी जैसी पार्टी है जो आंखों में आंखें डालकर भी झूठ बोल सकती है, भ्रम फैलाती है। सबको जिम्मेदारी मिली है, उसको हमको पूरा करना है। दूसरी बात, जैसे बूथ बनेगी वैसे हम सबको विधानसभा बार जो बूथ कार्यकर्ताओं प्रशिक्षण जैसे पिछले समय किए थे, इस समय भी हम लोगों को ये कार्य करना है। और इसके मामले में हमारे नए अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैच जी समय देंगे, कार्यक्रम बनेगा और जिसको जहाँ ड्यूटी मिली है उसको जाके सबको निर्वहन करना होगा। आप सब जानते हैं कि हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी है, वैसे छोटे मोटे दल और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अफवाह फैलाती है, किस प्रकार से आंख से आंख मिला के झूठ, तो वो सबसे भारतीय जनता पार्टी की देता है। और चलिए अब सीधे आपको दुर्ग लिए चलते हैं। न्यूज 18 का खास कार्यक्रम बढ़त है छत्तीसगढ़ लगातार जारी है। मंच पर तमाम दिग्गज छत्तीसगढ़ के लिहाज से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करते हैं। वहाँ भी विधायक रहा, जनता का स्नेह मिला। तो आप फिर इतना बड़ा वेव में मुझे लोकसभा लड़ाया गया, उसमें भी जनता का आशीर्वाद मिला। अभी भी मैं तो सांसद था, चुनाव लड़ने की मेरी थी नहीं कोई, टिकट बढ़ चुका था, अचानक चुनाव लड़ाया गया, वो भी दुर्ग ग्रामीण से। मतलब 4 बार का विधायक हूं, 3 अलग अलग क्षेत्रों से हूं। यहां भी जनता ने आशीर्वाद दिया। मेरी अपनी कोई चीज नहीं है, जनता का प्यार आशीर्वाद है जो मुझे मिलता है। काम का जहां तक प्रश्न है, तालमेल का प्रश्न है, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी खुद की अपनी कोई इच्छा नहीं। घमंड अभिमान से कोसों दूर रहता हूं, कोशिश करता हूं कि सहज रहूं, सरल रहूं, जनता जो चाहती है उसके अनुसार काम करूं। मैं अक्सर कहता हूं कि मैं राजनैतिक रिश्ता नहीं, पारिवारिक रिश्ता बनाता हूं।
और उसका मुझे लाभ भी मिलता है, क्योंकि राजनीतिक रिश्ता तो चुनाव और वोट लेने तक होता है, लेकिन पारिवारिक रिश्ता जीवन भर काम आता है। मैं धमधा और बेमेतरा के विधायकी से हट गया हूं, लेकिन आज भी धमधा मेरे लिए उतना ही है, बेमेतरा मेरे लिए उतना ही है। आज भी धमधा और बेमेतरा के लिए लोग रोज मेरे पास आते हैं, काम के लिए आते हैं, शादी का निमंत्रण देते हैं, छठी का निमंत्रण देते हैं, दसगात्र का निमंत्रण देते हैं। आज भी वो दोनों क्षेत्र मेरा परिवार है, उनके तरफ से भी मेरे तरफ से। तो तालमेल जहां तक विभागों में बनाने का प्रश्न है, मैं अधिकारी कर्मचारियों से चर्चा करता हूं, जो आवश्यक काम है उस पर नजर रखता हूं, जनता का हित किसमें हो सकता है उस पर नजर रखता हूं, और फिर तालमेल बनाता हूं टाइम शेड्यूल करके। जैसे आज मैं कहूं तो वो अपना घमंड जैसा एक बात हो जाएगा। मैं आज भी लोग आए थे मेरे से डेट लेने, मैं उनको बोला कि ये आज 15 जुलाई है, लेकिन 20 अगस्त तक का मेरा शेड्यूल बन चुका है। अब इस बीच में मेरे कोई डेट मांगेगा तो नहीं दे पाऊंगा, यानी 20 अगस्त तक मेरा शेड्यूल तैयार है। बीच में छोटा मोटा नया कार्यक्रम आए तो सुबह शाम कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से मैं अपना तैयारी करके रखता हूं, तालमेल बना के कि आज ये काम करना है। जैसे आज ये काम हो गया, कल मेरा दौरा है भूमि पूजन का, परसों हरेली त्योहार का 6-7 कार्यक्रम, 18 से 21, 22 शेड्यूल है हमारा विधानसभा का। फिर 23, 24, 25, 26, 27 में मेरा मीटिंग बैठक शेड्यूल बना लिया हूं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का 6 दिन का। फिर उसके बाद मैं निकल जाऊंगा जसपुर कोरिया से लेके मनेंद्रगढ़ सूरजपुर तरफ के दौरे बना लिया हूं। उसके बाद इस तरह शेड्यूल में बना के चलता हूं। उसमें थोड़े चेंजेज हो जाता है, नया नया काम आता है तो, पर मैं पहले से प्रोग्राम बना लेता हूं अपना कि कौन सा काम प्रदेश में अपने विभागों का काम करना है, अपने विधानसभा क्षेत्र का काम करना है, सरकार के मंत्री के नाते भी काम करना है। तो इस ढंग से परिवार का कोई बोझ मेरे ऊपर है नहीं, कोई जिम्मेदारी, कोई काम है नहीं। मेरे बच्चे अपना अपना काम संभालते हैं, तो इसलिए मैं उधर से जरा निश्चिंत रहता हूं। इसलिए पूरा काम सरकार के कामों का जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो नई कृषि की जिम्मेदारी दी गई हो, पहले भी बड़े विभाग हैं, कहा जाए तो पीडब्ल्यूडी अपने आप में बहुत बड़ा विभाग है। 25,000 करोड़ का बजट है, 16,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने खर्च कर दिया है पीडब्ल्यूडी में। इतनी सारी सड़कें बना दी, इतने सारे पुल पुलिया बना दिए, इतने, तो वो भी एक बड़ा विभाग है। होम अपने आप में, जेल अपने आप में, नगर सेना अपने आप में, बड़े बड़े विभाग पहले से हैं। लेकिन जनता का आशीर्वाद और विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का सहयोग मिलता है, तो उसमें हम लोग अच्छा सा काम कर पाते हैं। क्योंकि कभी हम लोग प्रेशराइज नहीं करते अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर, हम लोग तालमेल बिठा के उनकी, जैसे मैं मान लो 5 साल हुआ मुझको, लेकिन उस अधिकारी को 25 साल 30 साल हो गया है, उसका अनुभव है उसके पास, तो उसके अनुभव का भी हम अपने विभागों के कामकाज में सहयोग ले लेते हैं। तो एक अच्छा तालमेल बिठा के काम हो जाता है और परिणाम भी हम लोग दे रहे हैं। कई नई नई चीजें जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी में ई श्रेणी पंजीयन हम लोगों ने नया कर दिया, बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का। अब वो टेंडर ऑनलाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात एक बार फिर से दीपक बैच की करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद का शपथ ग्रहण समारोह आज था और सबसे पहले न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत की। इस दौरान कहा कि मेरा ऐतिहासिक स्वागत हुआ, बड़ी भारी बारिश हो रही थी, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने चौक चौराहों पर खड़े होकर स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गौरतलब है कि न्यूज 18 ने सबसे पहले दीपक बैच को प्रदेश की कमान देने की खबर दिखाई थी, इसे लेकर उन्होंने न्यूज 18 को धन्यवाद भी कहा। पीसीसी के नए चीफ के रूप में दीपक बैच ने अभी पदार्पण किया और आप देख सकते हैं कि किस तरह से समर्थक जो है वो उनका स्वागत करने के लिए उमड़े हैं। एयरपोर्ट से लेकर अभी तक 3 घंटे में पहुंचे, एयरपोर्ट से यहाँ तक 3 घंटे में पहुंचे। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐतिहासिक स्वागत हुआ है, मैं कभी सोचा भी नहीं था इतना स्वागत तो होगा। मतलब इतना भारी बारिश में भी हमारे कार्यकर्ता डटकर हर चौक चौराहे पे रहे, यूथ और सभी हमारे लीडर्स हैं। निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई और उनको धन्यवाद देता हूँ। आपने चैलेंज किया है कि अगर हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़के दिखाएं। बिल्कुल, अभी भी बोल रहा हूँ मैं, अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़के दिखाए। प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करते 18 घंटे का टारगेट। निश्चित रूप से मैंने कार्यकर्ताओं को कहा है
कि इस 2.5 महीने में हम लोग 18 घंटे काम करना है। सर, इसके पहले जो है न्यूज 18 ने सबसे पहले आपका इंटरव्यू किया था जगदलपुर में और आपने कहा था। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 को। समय कैसे लग गया? पार्टी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय हमको मानना पड़ता है। तो ये है दीपक बैग और न्यूज 18 से खास बातचीत की न्यूज 18। आगे बढ़ते हैं। राजधानी रायपुर से इस वक्त एक और बड़ी जानकारी। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक खत्म हो गई है। समिति के संयोजक विजय बघेल ने बैठक ली थी। घोषणा पत्र समिति की बैठक की सुझावों को लेकर चर्चा हुई कि घोषणा पत्र में कौन कौन से बिंदु होने चाहिए। समिति सुझाव लेने की प्रक्रिया पर मंथन हुआ है। आपको बताएं कि बीजेपी ने आरोप पत्र समिति का भी गठन किया। ये एक बड़ी बात इस बार। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अलग अलग समितियों की अलग अलग बैठकें हुई है। मोर्चे की अलग बैठक हुई है, घोषणा पत्र समिति की अलग बैठक, आरोप पत्र समिति की अलग बैठक और सब अलग अलग बैठकों में आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना हम सब ने की है। किस प्रकार से घोषणा पत्र के लिए कार्य योजना बने, इसकी चर्चा हमने की है। हमने आरोप पत्र समिति बनाई है, अभी समिति के साथ बैठना है और समिति ने तैयारियां की हैं। क्या क्या तैयारियां की है बैठक में पता चलेगा। पर इस सरकार के तो रोज एक नए आरोप लगते हैं, रोज एक नया मुद्दा यह सरकार देती है। वादा खिलाफी है, भ्रष्टाचार है, माफियाओं का राज है, नशे का गढ़ है, ऐसे मुद्दे हैं इस सरकार के खिलाफ। पर आरोप पत्र समिति ने बहुत विस्तार से तैयारी की है। निश्चित रूप से हम सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी करेंगे, विस्तृत आरोप पत्र जारी होगा। और इधर बीजेपी की घोषणा पत्र समिति और आरोप पत्र समिति की बैठक पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने निशाना साधा। शुक्ला ने कहा कि बीजेपी को अपने ही वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करना चाहिए। इन्होंने झलकी नान घोटाला, स्काई वॉक घोटाला, एक्सप्रेसवे घोटाला से 15 साल में कई सारे घोटाले किए। आरोप पत्र समिति को अपने ही वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करना चाहिए, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई। जिन्होंने झलकी का घोटाला किया, जिन्होंने नान घोटाला किया, जिन्होंने एक्सप्रेसवे घोटाला किया, जिन्होंने स्काई वॉक घोटाला किया, जिन्होंने तमाम तरीके के 15 साल तक घोटाले किए, 34 से अधिक घोटाले, 1 लाख करोड़ के घोटाले किए, उनके खिलाफ एक आरोप पत्र समिति भारतीय जनता पार्टी संगठन को लगाना चाहिए कि हमारे इन नेताओं के कारण हमारी दुर्गति हुई। जहाँ तक घोषणा पत्र समिति की बात है तो इनको घोषणा पत्र समिति के बजाय में इनको घोषणा पत्र समिति का नाम रखना चाहिए कि आत्ममंथन समिति, कि हमने 2003 से 2018 तक किन किन वादों को जनता से किया था और उसको क्यों पूरा नहीं किया 15 साल सरकार में रहने के कारण, जो हमारी इतनी दुर्गति हुई। तो इनके दोनों बैठकों का हश्र यही होने वाला है कि जनता ये भाई आइए ना। तो आप देख रहे हैं आरोप पत्र समिति को लेकर और नई बहस शुरू होती हुई छत्तीसगढ़ में, क्योंकि बीजेपी की तरफ से आरोप पत्र समिति की बैठक भी हुई और ये भी माना गया कि आरोप भी हम लगाएंगे सरकार पर। ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी ममता जुड़ चुकी हैं। ममता, नई सियासत का मुद्दा और नया मुद्दा इसलिए भी क्योंकि आरोप लगाने की बात बीजेपी कह रही है, लेकिन कांग्रेस का ये पलटवार कि अपने नेताओं को देख लें पहले। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की जो है वो बैठक खत्म हुई है और उसके बाद बीजेपी ने तय किया है कि अब जिस तरह से अरुण साहब कह रहे थे कि अलग अलग आरोप जो हैं उनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो अलग अलग जगहों पर फेल हुई है और उसी को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से बेरोजगारी है। ये तमाम एजेंडे जो हैं वो रहेंगे। गुटबाजी की वो बात कह रहे थे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर कहना है और आरोप पर भी कांग्रेस का कहना है कि घोषणा पत्र को लेकर वो देखे कि 15 सालों तक उन्होंने क्या किया। हमने जो वादे किए हैं वो हमने लगातार पूरे किए हैं। आरोप पर उनका कहना था कि बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में ही ये सब कुछ हुआ है और उसको लेकर वो कांग्रेस को जो है आरोप नहीं लगा सकते। बहरहाल चुनावी समय है और चुनावी साल में जो है महज 2.5 महीने का समय बच गया है और उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। आज कांग्रेस भवन में भी जब दीपक बैज जो है पदभार ग्रहण कर रहे थे, मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल ने कहा कि मैं 2.5 महीने का समय है और 2.5 महीने के समय में जो कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत झोंक देनी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर अगर झूठ बोलते हैं, गृह मंत्री ने झूठ बोला, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री भी झूठ बोलकर यहाँ पर गए हैं, हमें बीजेपी के झूठ का जवाब देना है। सिमिलरली जो है वो बीजेपी जो है वो कह रही है कि कांग्रेस की सरकार जो है वो यहाँ पर झूठ बोल रही है, हमें कांग्रेस की सरकार का जवाब देना है। तो दोनों ही पार्टियों की कोशिश ये है कि कौन ज्यादा से ज्यादा जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही पार्टियों की तरफ से आगे देखना होगा कितनी सियासत मचती है इसे लेकर। बहुत शुक्रिया आपको जानकारी के लिए। रायपुर की बात करेंगे। बीजेवाईएम नेता मनीष साहू ने थाने में खुदकुशी की कोशिश की है। मनीष ने थाना परिसर में अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया, खुद को आग लगाने की कोशिश की, जिसे आनंद फानन में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने रोका। मनीष साहू अपहरण के आरोपी को छोड़े जाने से नाराज थे। आपको बताएं कि बीजेपी युवा मोर्चा नेता मनीष साहू ने 2 दिन पहले आरोपी के खिलाफ अपहरण और मारपीट का केस दर्ज करवाया था और उसके बाद इन आरोपियों को छोड़ दिया गया। लोरमी जिले के मुंगेली के जिले में जहां एक खेत में बीजेपी नेता की लाश मिलने से ऐसी सनसनी फैली कि आसपास भी लोग दहशत में हैं। लाश पूर्व एल्डरमैन शैलेंद्र जायसवाल की थी। कल रात से घर से वो लापता थे। मृतक बीजेपी नेता का मोबाइल भी बंद आ रहा था और उसके बाद जब परिजनों ने खोज की तो खेत में शव देखा गया। परिजनों ने इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। एक्सपर्ट्स की मदद से जांच भी लगातार की जा रही है। बॉडी मिली है, सूचना पर हम लोग आए हैं यहाँ पे और प्रारंभिक जो वहाँ पे जो सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं उसके हिसाब से तो हम लोग को लग रहा है कि सुसाइडल केस है, हैंगिंग केस। तो तभी एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हम लोग फॉरेंसिक एक्सपर्ट को कॉल किए हैं, वो पहुँचते हैं। उसके बाद जब कार्रवाई होगी तो मौत का जो कारण है वो स्पष्ट होगा। इधर बिलासपुर में सरकंडा के चांटीडीह में डायरिया से मौत का मामला सामने आया। मोहल्ले में उल्टी दस्त की शिकायत के बाद 40 से ज्यादा बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग ने टीम भेजकर 52 मकानों का सर्वे कराया, पानी के सैंपल्स की जांच की। शुरुआती जांच में दूषित पानी पीने से लोगों के बीमार होने की बात सामने आई। डायरिया से अभी तक 2 लोगों की जांच हो चुकी है। जशपुर के पत्थल गांव में बरसात के दिनों में ग्रामीण सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। पत्थल गांव के घरजिया बथान कोडेकेला के ग्रामीणों ने पक्की सड़क की मांग की थी और इसकी वजह से परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सबब यही बना हुआ है कि उनकी परेशानी को कोई सुनता नहीं। हालात ये है कि अब किसी की तबीयत खराब हो जाए तो गांव में एम्बुलेंस भी नहीं पहुंचती है। मरीज की गंभीर स्थिति में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में मानसूनी तंत्र पूरी तरह से सक्रिय हो गया और उसके प्रभाव से मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आता है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से हल्की बारिश के साथ ही अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। रविवार से आने वाले 3 दिनों तक प्रदेश भर में अच्छी बारिश का असर आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर मानसून में पहले थोड़ा सा ब्रेक लगा था, लेकिन अभी फिर से झमाझम बारिश का दौर जो है शुरू हो गया है। कई जिलों में बारिश झमाझम गिर रही है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा, जो कि सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला त्योहार है, हर साल अश्विन माह में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और उस दौरान मां दंतेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। 75 दिनों तक ये इस बार चलने वाला है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा महोत्सव की रस्में 75 दिन की बजाय 105 दिन में पूरी होंगी। इसका कारण इस साल 1 माह अधिक मास है, इसी वजह से इस बार जो दशहरा का पर्व है डबल सावन के कारण, पुरुषोत्तम मास है, डबल सावन है। इसके कारण क्या है, 75 दिन का जो दशहरा है 105 दिन चला जाएगा। 105 दिन का दशहरा होगा। अभी जो अमावस्या आने वाला है, हरियाली अमावस्या, उस दिन से दशहरा का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। पीसीसी अध्यक्ष बनने के बाद रायपुर पहुंचे दीपक बैज। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बीजेपी की घोषणा पत्र समिति, आरोप पत्र समिति की बैठक पर सुशील आनंद शुक्ला का बयान। जिन नेताओं के कारण बीजेपी की दुर्गति हुई उनके खिलाफ तैयार होने चाहिए आरोप पत्र। रायपुर में बीजेवाईएम नेता मनीष साहू ने की खुदकुशी की कोशिश। अपहरण के आरोपी को छोड़ने से बताया था नाराज। मुंगेली में बीजेपी नेता शैलेंद्र जायसवाल बिजली के खंभे से लटका मिला शव। पूर्व एंडलमैन थे मृतक। महासमुंद में शिक्षक की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने स्कूल में की तालेबंदी। बदमन सिंह उच्चतर माध्यमिक स्कूल का मामला। रायगढ़ में कल हुए बिजली हादसे में मृतक के परिजनों को मुआवजे का ऐलान। बिजली विभाग परिजनों को देगा 4 लाख की सहायता राशि। बिलासपुर में डायरिया का कहर, 2 लोगों की मौत। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप।
81 कोस दूर कांकेर का सरायपानी गांव के लोग झीरिया का पानी पीने को मजबूर। कांकेर के चारामा वन परिक्षेत्र में पहुंचा दंतेल हाथी, कुरू टोला और पिरौद में मकानों को पहुंचा नुकसान। अंबिकापुर में पौधों की सुरक्षा के लिए लगाए गए चैनलिंग पोल की चोरी, वन विभाग ने गांव में लगाए थे चैनलिंग पोल। धमतरी में चाकूबाजी और लूट के 4 आरोपी गिरफ्तार, सिहावा में करते थे चाकूबाजी और लूटपाट। धमतरी में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सूरजपुर में डीजल चोर गिरोह का खुलासा, 100 लीटर डीजल के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। कांकेर के ग्राम मुडखुसरा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में संघर्ष, दोनों पक्षों में चारामा थाने में हुआ केस दर्ज। पेंड्रा में बारिश की वजह से जलमग्न हुआ जलप्रपात, इस गर्मी में सूखे थे जिले के 3 मुख्य जलप्रपात। औरंगाबाद में सोशल मीडिया में दोस्ती के बाद नाबालिग से दुष्कर्म, यूपी के आरोपी ने मिलने के लिए बुलाकर की दरिंदगी। जगदलपुर में खाद की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपी से 309 बोरी खाद जब्त। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते हैं न्यूज़ 18।